हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट डूइंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को हिंदी में भिन्न कहा जाता है। फ्रैक्शन तुमने स्टार्टिंग में सुना होगा कि बांट देना किसी चीज़ को आधा कर देना, आधे का आधा कर देना, डिवाइड कर देना। किसी भी चीज़ को क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन की फॉर्म में हम उसे लिखेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शंस, बिल्कुल बेसिक, जो हम थर्ड क्लास सेकंड क्लास में पढ़ते हैं वहाँ से हम फ्रैक्शंस पढ़ना शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे क्लास 5th तक या फ्रैक्शन की सॉल्विंग तक हम सॉल्व करेंगे। जो हमारा पहली क्लास होगी उसके लास्ट में तुम्हें एक वर्कशीट दी जाएगी सॉल्व करने के लिए। यू हैव टू सॉल्व, ये जानने के लिए कि तुम्हें कितना समझ में आया है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी। एक बच्चा एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है। पिज़्ज़ा उसके घर आ जाता है। जैसे ही वो पिज़्ज़ा खाने बैठता है तभी उसके 3 दोस्त आ जाते हैं और देखिए वो कहते हैं कि हमें भी पिज़्ज़ा खाना है, हमें भी बहुत भूख लगी है, हमें भी पिज़्ज़ा खाना है। अब क्या करेगा वो बच्चा, बताओ? वो अपने दोस्तों के साथ पिज़्ज़ा को शेयर करेगा और पिज़्ज़ा को शेयर करने के लिए पिज़्ज़ा को पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, पार्ट्स में कट करना पड़ेगा, उसके अलग अलग हिस्से करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? उसके अलग अलग हिस्से, उसके अलग अलग पार्ट्स करने पड़ेंगे। अब देखते हैं कि वो लोग कैसे हिस्से करते हैं, कैसे पार्ट्स करते हैं। अच्छा, मेरे को पहले एक बात बताओ कि तुम्हें अपने भाई बहन के साथ कभी कोई चीज़ शेयर की होगी। उसी तरह से जब तुम्हारी मम्मी तुम्हें कोई चीज़ देती है तब तुम कम चीज़ ले लेते हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास 1 चॉकलेट है, आपकी मम्मी ने वो आपको और आपकी बहन को दी है। आपको थोड़ी सी दी है और बहन को इतनी ज़्यादा दे दी, क्या आप ले लोगे? नहीं लोगे ना, लड़ाई करोगे। किस लिए लड़ाई करोगे? इक्वल के लिए, कि हमें बराबर चाहिए, हमें आधी आधी चाहिए। उसी तरह से जब पिज़्ज़ा डिवाइड हो रहा था तो हम देखते हैं कि पिज़्ज़ा किस तरह से उन्होंने डिवाइड किया। पिज़्ज़ा सर्कुलर है, सर्कल जैसा है। क्या वो बच्चा पिज़्ज़ा को ऐसे बांट देगा? 1 2 3 4? क्या कोई भी बच्चा उस पिज़्ज़ा को ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा? क्या ये इक्वली डिवाइडेड हैं? नो, नहीं। फिर एक बच्चा कहता है कि पिज़्ज़ा को हमें 4 हिस्सों में, बराबर 4 हिस्सों में बांटना है। एक तुम्हारा, एक मेरा और बाकी ये 2 बचे हुए दोस्तों के। इस तरह से उसने पिज़्ज़ा को बांटा कि हर एक हिस्सा बराबर है, ना कोई ज़्यादा है और ना कोई कम है। फ्रैक्शन का मतलब यही होता है, इक्वल पार्ट्स में किसी भी चीज़ को बांटना। अब ये तो हो गया फ्रैक्शन का मतलब। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में हम बात करें, मैथ्स की अगर हम बात करें, तो हम फ्रैक्शंस को लिखते हैं a/b। इसको हम हिंदी में बटा बोलते हैं, 1/b। a/b की फॉर्म में फ्रैक्शन लिखा जाता है। फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ a/b। बेटा आप ध्यान से सुनना टर्म्स को। a जो होता है वो हमारा न्यूमरेटर। a क्या होता है हमारा? मेरे पीछे बोलो, न्यूमरेटर। क्या होता है? न्यूमरेटर। क्या होता है? न्यूमरेटर। बी जो होता है, जो नीचे लिखा होता है, ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। DNOMINATOR। क्या होता है ये? हमारा डिनोमिनेटर। किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम उसे a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें a न्यूमरेटर कहलाता है और b डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक है। जो बच्चे ये कह रहे हैं वो कहेंगे कि मैडम हम तो हिंदी मीडियम से हैं, हमें इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज़ बेटा थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इंग्लिश में समझना। ठीक है, जब हम क्लास में मिलेंगे तब मैं तुम्हें इनकी हिंदी फॉर्म भी बता दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तुम ऐसे ही पढ़ने की कोशिश करो। बार बार वीडियो देखो, बार बार सुनो, तो आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे। ठीक है। ए का मतलब होता है न्यूमरेटर, बी का मतलब होता है डिनोमिनेटर। ओके। अब देखो मैंने लिया है 1/4। 1 इसमें न्यूमरेटर है और 4 इसमें डिनोमिनेटर है। अब 1/4 का क्या मतलब है? जैसे हमने देखा है कहीं भी लिखा हुआ कि 1/2, 1/4, 1/8, मैथ्स के क्वेश्चन में आप अपनी बुक में देखेंगे तो कहीं कहीं इस तरह से कुछ कुछ लिखा हुआ होता है।
इसका मतलब है 1 का मतलब होता है एक पार्ट, एक, जो ऊपर जितने डिजिट होंगे उनका मतलब होगा पार्ट। टेकन, जो सा हिस्सा हमने ले लिया है, कोई भी चीज़ है उसका एक हिस्सा हमने ले लिया है। ये 2/3 भी हो सकता है, मतलब कि हमने 2 हिस्से उसके ले लिए हैं, 2 पार्ट्स टेकन। और 4 है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, कि एक चीज़ के हमने कितने हिस्से किए हैं। तो 1/4 का मतलब एक चीज़ है, इसके हमने 4 बराबर हिस्से किए हैं और 4 बराबर हिस्सों में से हमने एक हिस्सा ले लिया है, एक हिस्से को हमने शेड कर दिया है या एक हिस्सा हमने ले लिया है। तो इसको अगर हमें मैथ की फॉर्म में या फ्रैक्शंस की फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स नीचे 4 और शेडेड पार्ट ऊपर 1/4। उसी तरह से अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ 2/3 का, क्या एग्जांपल लिया है 2/3 का। जो 2 है हमारा, ये है शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट का मतलब है टेकन पार्ट, जो हिस्सा हमने ले लिया है या जिस हिस्से के बारे में हम अपनी बातें कर रहे हैं। 3 है किसी भी चीज़ के, किसी भी होल के, किसी भी पूरी चीज़ का टोटल डिवीज़न, क्योंकि हमने उसे कितना बांटा है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो अगर मैं कोई भी एक चीज़ बनाऊँ, जैसे मैंने सर्कल ही बनाती हूँ, इसके हमने 3 बराबर हिस्से कर लिए हैं और 3 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से हमने शेड कर दिए हैं। तो इस फिगर को अगर हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसे लिखेंगे 2 जितना शेड है अपॉन टोटल पार्ट्स 1 2 3। तो इस फिगर को अगर हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो लिखा जाएगा 2/3, 2 शेडेड पोर्शन और 3 हमारा जो है वो है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ये फ्रैक्शंस का बिल्कुल बेसिक है, बार बार ये शेडिंग करना तो बिल्कुल जब हम फ्रैक्शन सीखते हैं 3rd क्लास में तब हमारा यूज़ किया जाता है। ओके बेटा।